क्लस्टर यूनिवर्सिटी में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के साथ हमने बातचीत की और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का क्या कहना है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाकी तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या कहना है, वो बातें आपके सामने रखी। मेरे साथ इस समय है प्रतीक शर्मा, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक्टिविस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका मत क्या है। प्रतीक, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कल प्रोफेसर ट्विंकल सूरी से हमारी बातचीत हुई, पहली बात जो उन्होंने नकारी, उन्होंने ये कहा कि 3 क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप करना है और मार्च में जिस समय लॉकडाउन लगा 70 से 80% सिलेबस जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में कवर हुआ था, कहीं 50 हुआ था, कहीं 60 हुआ था, लेकिन ये कहना कि 20% ही सिलेबस कवर हुआ है, ये सरासर गलत है। और ये कुछ स्टूडेंट लीडर हैं जो खुद पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप स्टूडेंट हैं, जानना चाहूँगा कि स्थिति क्या थी जब मार्च में लॉकडाउन लगा और जो कल उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई कितनी है। सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा 1.5 महीने से गरमाया हुआ उसको लेकर आज विद्यार्थियों के बीच में आए हैं। तो आप लोगों को मैं एक बता दूं कि ये जो कल हमारी बाबूशाह मैडम जो है उन्होंने एक बयानबाजी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले तो या तो वो गलत हैं या तो फिर विद्यार्थी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप। उसमें से इन्होंने कहा था कि सारा सिलेबस आपको आएगा, उसमें से आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये जो कर रहे हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का आप इससे 1.5 साल पहले का भी मुद्दा दे सकते हो। जून जुलाई की तपती धूप में विद्यार्थी सड़कों पे उतरे हुए थे, हर साल उतरते हैं। 2017 का बैच है मेरा, लास्ट फाइनल सेमेस्टर है, ख़त्म होने में है, और मैंने आज तक नहीं इनका कोई मटेरियल देखा, मार्केट में उपलब्ध है ना, मैंने इनका कोई ऐसी नोटिफिकेशन देखी है कि ये सिर्फ ऊपरली कोई अथॉरिटी है। 2-3 बंदे बैठ जाते हैं कमरे में, आराम से AC कमरे मिले हुए हैं, तो वहाँ पे बैठ के ये तय कर लेते हैं। निचले स्तर की जो ज़मीनी स्तर के जो इनके लोग हैं, इनके स्टाफ के, उन तक को नहीं पता होता शाम को क्या नोटिफिकेशन आने वाली है। आप उनसे रूबरू होंगे, कभी उनसे बात करेंगे इस विषय को लेकर, तो उन तक को नहीं पता होता कि शाम को नोटिफिकेशन क्या आनी है। सिर्फ 2 कमरों में बैठ के ये नोटिफिकेशन तैयार करते हैं और कंफ्यूज करके रखा हुआ है एक तरह का। अच्छा, एक प्रतीक आपसे जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि कॉलेजेस से हमने बातचीत की, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं, उन्होंने कहा, किसी कॉलेज ने कहा 40% सिलेबस कवर कराया था, किसी ने कहा 50, किसी ने कहा 60 और किसी ने 80% तक कहा कि सिलेबस कवर हुआ था। स्थिति क्या थी जब मार्च 15 को लॉकडाउन लगा और कई बच्चों ने कल हमारे इंटरव्यू के नीचे लिखा है कि 10 को ही लॉकडाउन लगा था। उस दिन स्थिति क्या थी, कितना सिलेबस आपका कवर हुआ था, और ये जो कहा गया है कि 70 से 80% कवर हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, दरअसल जनवरी का महीना ऑफ था, ठीक है, इनके पेपर रहे थे, उसके बाद मिड जनवरी का महीना ऑफ रहा था, इनके कोई लास्ट ऑफ वीक में जनवरी में कॉलेजेस लगे थे, उसके बाद फरवरी में बीच में छुट्टियां थी, मार्च में मिड में 10 तारीख को बंद हो गया था। दरअसल 90 लेक्चर होते हैं हमारे, 3 महीने की क्लासेस होती हैं, 3 महीने की आप हिसाब लगा लीजिए। इन्होंने 1.5 महीना भी मुश्किल से कॉलेज लगा हुआ है, तो उसमें से भी कितनी छुट्टियाँ हैं, तो उस कारण से विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। और ये अपना एक साफ करने, पल्लू झाड़ने की कोशिश करते हैं। टीचर्स प्रिंसिपल को खुश करने की कोशिश करता है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो आगे हायर अथॉरिटीज़ को खुश करने के लिए बोलते हैं हमारे सिलेबस हो गए हैं। दरअसल सिलेबस नहीं हुआ, ग्राउंड वर्किंग यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है, ये टीचर्स को भी पता है, कई टीचर उन्हीं के बीच के स्टाफ के मेंबर्स डरते हैं बीच में बोलते हुए, लेकिन विद्यार्थियों से वो बोलते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। वो जानते हैं रियलिटी क्या है इसकी, क्योंकि कई अन्य टीचर यहाँ से निकल भी गए हैं, वो शुक्र मना रहे हैं। और वो विद्यार्थियों से जब बात करते हैं इस विषय को लेकर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तो पुर्जे ढीले हो गए हैं एक टाइप, इनकी गाड़ी लड़खड़ा गई हुई है, पिलर इनके खड़े थे वो तो टूट गए हैं, और कहते हैं कि हमने ये देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक हासिल करना। कैसे रैंक हासिल करोगे? ऐसे रैंक हासिल करोगे कि विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं कोई मुहैया चीज़ें हो रही हैं। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले बयान देते हैं कि 14 सितंबर को फाइनल सेमेस्टर के टर्मिनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भरपूर उनका बोलते हैं कि ठीक है, पेपर देने के लिए जम्मू कश्मीर का यूथ तैयार है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग राज्य में इसको लागू किया गया। आप देख सकते हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो कश्मीर की है उसमें ऑनलाइन पेपर है, जम्मू जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की है उसमें ऑफलाइन पेपर। क्यों भाई? जब केंद्र शासित
का दर्जा दिया है, इसको राज्य का दर्जा दिया है, तो आप दोनों में एक समान क्यों नहीं रखते उसको? अभी भी तराजू में क्यों तोल के रखा हुआ? अभी भी ये कन्फ्यूज़ है। इनकी पेन की मार होती है वो सिर्फ जम्मू के विद्यार्थियों के साथ होती है, कश्मीर के विद्यार्थियों को ये पेन की मार नहीं देते। पता नहीं कोई इनको प्रेशराइज करता है कि क्या, कि ये ऊपर बैठ के ये तानाशाही करते हैं और ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिससे हमेशा आप देख सकते हो 3 साल से बनी है, जब से इसका उद्घाटन हुआ है, तो आज इसका वाइस चांसलर है जो वो भी रिज़ाइन करके चले गया। 1.5 महीने 2 महीने पहले वाइस चांसलर अंजू वसीम थी जो जम्मू यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर की नौकरी कर रही है, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। और जो हमारा वाइस चांसलर है मनोज धर साहब, प्रोफेसर मनोज धर साहब, देखो एक तो वो जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, इंचार्ज के तौर पे उनको क्लस्टर यूनिवर्सिटी दे दी है। एक वाइस चांसलर 2 यूनिवर्सिटी का मालिक कैसे हो सकता है? जबकि उसको अपना राज्य पहले देखना है, दूसरे राज्य के ऊपर थोड़ी बात कर सकता है वो। इसलिए ना ये जो बीच की अथॉरिटी बैठी है ना, ये काम नहीं करने दे रही है। अच्छा प्रतीक, एक चीज़ उन्होंने और कही, उन्होंने कहा, एक बात मानी, उन्होंने कहा 2G था, 2G के उसकी स्पीड के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस संभव नहीं हो पाई, और साथ में ये भी कहा, लेकिन ये कहा कि हमने तब भी PDF नोट्स जो हैं बच्चों को दे दिए थे। ये भी कहा कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइटों पर पूरा मटेरियल जो है बच्चों के लिए अवेलेबल था, PDF अवेलेबल थे, बच्चे वहाँ से पढ़ सकते थे। क्या ये सच है? देखिए भैया, अगर PDF उपलब्ध है, मैं अपना फ़ोन खोल के बताता हूँ आपको, मेरे फ़ोन में कोई PDF अभी तक पहुँचा नहीं है। पहले ये कहते हैं कि 2G पे इन्होंने पढ़ाई कराई, ठीक है, 2G पे असाइनमेंट्स इन्होंने जमा की, 2G में ही ये एडमिशनें करा रहे हैं बच्चों की, 2G में ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, फिर 2G में पेपर लेते हैं, इनको दर्द होता है। अगर 4G है तो सबके लिए ना, कश्मीर वालों के लिए भी है, जम्मू वालों के लिए भी है। आप ये कैसे सवाल कर सकते हो कि नहीं जम्मू का स्टूडेंट ऑफलाइन पेपर देगा? और विश्वास नहीं करते आपके ऊपर, कहते हैं जी 2G के ऊपर पेपर दे दिया, या हमने इनको कहा ऑनलाइन पेपर दे दो, घर में बैठ के चीटिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम चीटिंग करेंगे तो रूल निकाल दो, सबके लिए ऑफलाइन कर दो ना। अगर वो ऑनलाइन देंगे, हम क्यों ऑफलाइन देंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बहुत सारे मास्टर्स के प्रोग्रामों के फाइनल सेमेस्टर सब ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों ने घरों में बैठ के पेपर दिए, हो गया। देखिए भैया, बाबा शाह गुलाम यूनिवर्सिटी है जो है, उसने भी ऑनलाइन पेपर रखा है। श्री माता वैष्णो देवी है, उसने भी ऑनलाइन पेपर रखा हुआ। क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर की, उसने भी ऑनलाइन रखा है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो कश्मीर की, उसने भी ऑनलाइन पेपर रखा। तो जम्मू में क्या बीमारी है? उल्टा केसेस बढ़ रहे हैं। कल आप देख सकते हो 700 के करीब केसेस बढ़ गए हैं, कश्मीर से ज़्यादा केसेस जम्मू में आए हैं। स्थिति इतनी बेहाल हो गई है, 19 क्षेत्र जो है लॉकडाउन कंटामिनेट जोन में घोषित कर दिए हुए हैं। तो जम्मू के हालात आप देख सकते हो। इस समय आप ऑफलाइन पेपर लेने की बात कर रहे हो, ऊपर से आप देख सकते हो JEE नीट के अगर पेपर ले रहे हैं, वो सबके ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं, और फुल प्रिकॉशन से सुविधा उनको उपलब्ध है। हमें भी सुविधा उपलब्ध कराओ, और पूरे रूल लागू होगा तो जम्मू और कश्मीर के लिए, दोनों के लिए सेम लागू होगा। ये नहीं करो कि ऑफलाइन जम्मू वाले देंगे तो ऑनलाइन कश्मीर वाले देंगे। आप देख सकते हो थोड़े दिन पहले, 1.5 महीने से हम दरवाज़ा खटखटाकर इनका थक चुके हैं, प्रशासन का ये खोखला कर चुके हैं। सुनते क्यों नहीं आपकी? ये अपनी चलाने में लगे होते हैं ना। ब्यूरोक्रेसी की कुछ उच्च न्यायालय के अधिकारी हैं, कुर्सियों में बैठ गए हैं, अपने आप को बाबू साहब समझ के बैठे हुए हैं, इस वक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं, अंदर से सिस्टम को खोखला करके ख़त्म करके सामान्य छात्र है जो उसको ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। निचले वर्ग का जो विद्यार्थी है वो तो 80% तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी में दूर दराज के रूरल एरियाज़ के विद्यार्थी जम्मू में आके पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ से आएंगे? उनका खर्चा कौन देगा? उनको यहाँ रहने की, अच्छा हॉस्टल की इन्होंने फ़ीस लगाई हुई है, लाइब्रेरी की फ़ीस लगाई हुई है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने फीस पर मैं प्रतीक आऊँगा। कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो फ़ीस बढ़ाई थी वो हमने रोल बैक की, और जो नई भी बढ़ी हुई है उस पर भी कोई कमेटी बनी है। स्थिति क्या है? आप चूँकि बच्चों के साथ सीधा संपर्क में हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं, कौन सी फ़ीस बढ़ी है और कौन सी फ़ीस ऐसी है जिसको लेकर आपका ये मानना है कि इस फ़ीस को रोल बैक कम्प्लीटली किया जाना चाहिए? देखिए भैया, हम पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, हम कोई बड़े बाबू शाह के घर से तो आते नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिलियों से आते हैं, सभी यहाँ पे पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूल में। इसीलिए पढ़ने आते हैं कि हमारी माँ बाप का खर्चा ना हो, हम पढ़ के कुछ उनको वापस रिटर्न कर सकें। तो हम जाके पढ़ाइयाँ करने जाते हैं। इनकी फ़ीस हर साल 10% क्यों बढ़ती है? इन्होंने कल, मैडम एक बड़ी बात कर रही थी कल आपके, जब मैंने सुना था आपका इंटरव्यू, उसमें कह रही थी कि पूल फंड तो बच्चों से निकालेगी क्या वो पूल फंड? अच्छा, जो अपनी गाड़ियों में 10-15 लाख की गाड़ियाँ, इनके पास रजिस्ट्रार कंट्रोलर जो भी होगा ना, कोई 15 लाख से गाड़ी कम किसी के पास नहीं है। अपने सिर्फ बड़े बड़े ऑफिस बनाए हुए हैं। बाकी जम्मू यूनिवर्सिटी के ये 4 कैंपसेस हैं जो मेन जम्मू के, उस पर कब्जा करके वो कॉलेजेस अपनी ऑफिस बना के AC लगा के बैठे हैं, 3-3 लाख रुपया तनख्वाह खा रहे हैं, और वो पूल फंडों की बातें कर रही हैं कि मतलब आपने बच्चों से निकालने वो पूल फंड। श्री माता वैष्णो देवी में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो 40,000 रुपया फ़ीस है उधर की, और BCA की मैं आपको फ़ीस निकाल के देता हूँ, इनकी 21,400 रुपया फ़ीस है। और बच्चों को आप बोल रहे हो कि इन्होंने बोला फ़ीस कम की है, 500 रुपये का क्या लॉलीपॉप देंगे, और कह रहे हैं माँ बाप को बोल रहे हैं 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे दो इनकी, 6 महीने की एक बार दो, 6 महीने की एक बार। पिछले 6 महीने से कोविड पैंडेमिक चल रहा है, उसके आप देख सकते हो सभी का इकोनॉमिक रेट गिर चुका। माँ बाप जो फड़ियाँ लगाते थे, गरीब कस्बे के दूर दराज के क्षेत्र के लोग जहाँ, उनका कामकाज बंद है। क्या प्रतीक, आपने कभी
क्लस्टर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ये समझाने की कोशिश की कि जम्मू संभाग में ज़्यादातर माँ बाप जो हैं वो सरकारी मुलाजमत नहीं बल्कि प्राइवेट बिजनेस करते हैं, और प्राइवेट बिजनेस जो है ठप है, उसकी बहुत बुरी हालत है, किस्तें देना बैंक की जो है वो आम कारोबारी के लिए मुश्किल हो गया। क्या आप समझाते हैं ये, या उनके जहन में अभी भी ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो सरकारी मुलाजमों के बच्चे हैं? 1.5 महीना हो गया भैया, आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया। हम प्रिंसिपल कोई कॉलेज का कैंपस का नहीं छोड़ा है, हर को ज्ञापन सौंपा है। कल हमने डिवकॉम को भी ज्ञापन सौंपा है। जेके बोस का भी आपको पता भी मुद्दा उठा हुआ है, जो समर जोन के विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं प्रदान की। इन्होंने जम्मू डिवीज़न के जो विद्यार्थी हैं चिनाब वैली के विंटर जोन के, उनको राहत दी हुई है, कश्मीर वालों को राहत दी हुई है, लेकिन जम्मू का जो आम डिस्ट्रिक्ट है सांबा, कठुआ, पुंछ का, कसूर क्या है आपका? कसूर यही है कि जम्मू वाले हैं, बस इन्होंने रीत समझी हुई है कि पिछले जंजीरों में बांधा हुआ था, जंजीरों से आज़ाद होकर यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हुआ। हमने सोचा हमने एक सेंटर से बात करनी है, सेंटर तक अपनी आवाज़ पहुँचाने नहीं दे रहे विद्यार्थियों को, उनकी टांग खींच के पीछे खींच रहे हैं। लेकिन जम्मू का विद्यार्थी चुप नहीं रहने वाला है। ये इनको मुझे बताइए प्रतीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपकी वीडियो देखें तो क्या कहेंगे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से? हालात क्या है? हो सकता है ये जो बात आपकी है उन तक पहुँच ही नहीं रही हो, उनको पता ही नहीं हो कि इतना कुछ हंगामा क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। देखिए, मैंने माननीय केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी ये अपील है कि उनको पता है, वो पहले ग्राउंड वर्किंग कर चुके हैं, बैकग्राउंड का पॉलिटिक्स रहा हुआ है, उनको पता है कि विद्यार्थियों की किस प्रकार की समस्या रहती हैं ग्राउंड में। तो मेरी मुख्य मांग यही है कि वो अभी कश्मीर, एक जम्मू का दौरा किया उन्होंने, अभी वो कश्मीर में है, तो कश्मीर से जब वो जम्मू रिटर्न होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की, उनको बर्खास्त किया जाना इन पदों से। 3-3 साल से बैठे हुए हैं, बच्चों की जो आगे बढ़ने की कंट्रैक्चुअल बेस्ड टीचर्स हैं उनकी भी जगहें मली हुई हैं, उन्होंने आगे बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इनको जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को जम्मू के। स्टूडेंट्स की कौन कौन सी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि फौरन हल होनी चाहिए? पहली मांग तो हमारी यही है, 1.5 महीने से जो हम इनके वीसी सर को भी दे गए हैं, मेमोरेंडम, इतने ज्ञापन सौंपे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर बैठ के, कि कुर्सियों में आराम से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। बच्चा इतनी गर्मी में बाहर बैठा हुआ है, बरसाती मौसम है, इतने गिल्ले होकर बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कोविड है, कोविड के इस कहर के बीच में बच्चा बाहर खड़ा है, मजबूरी है ना, माँ बाप से क्या बोलेगा, 50 मेरे को 15,000 फीस दे दो। आपकी क्या क्या मांगे हैं जरा वो सीधा संक्षेप में ताकि पता चले। हमारी यही मांग है, जो विद्यार्थियों से इस साल की एडमिशन्स की फ़ीस ली जा रही है, पिछले साल विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, पिछले सेमेस्टर में जो इनको प्रमोट किया गया, ठीक है, उनकी एग्जामिनेशन चार्जेस आप अगले सेमेस्टर में लगाओ और 50% फ़ीस घटाओ विद्यार्थियों की। पहली मांग ये है। दूसरी मांग, जो विद्यार्थियों के ऑफलाइन पेपर किए गए हैं जम्मू के लिए, वो ऑनलाइन किए जाएँ। हमारी सीधी सीधी मांग है, मुख्य मांग ये। और जेके बोस द्वारा जो इनको समर जोन के विद्यार्थियों को राहत प्रदान की है, उन्हें राहत प्रदान की जाए। अगर रूल लागू होता है आज के बाद, वो रूल सभी जगह लागू सेम तरह का हो, ये नहीं हो कि उनके लिए अलग रूल होगा, जम्मू के लिए अलग रूल होगा। मेरी केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मुख्य अपील है, आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे भाई देख रहे होंगे, सभी से ये अपील करूँगा कि तब तक कोई एडमिशन नहीं कराएगा जब तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी 50% फीस की घटाई नहीं करेगी, कम नहीं करेंगे। प्रतीक, क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि जब 4G हम मांग रहे हैं इतने टाइम से, तो केंद्र सरकार हमें कह रही है कि जब कश्मीर में बांडीपुरा में मिलेगा तो जम्मू में उधमपुर में मिलेगा, जम्मू में तब मिलेगा जब श्रीनगर में मिलेगा, लग ऐसा ही रहा है। तो अगर यहाँ पे बराबरी है, 4G देने में बराबरी है, जम्मू संभाग में दिक्कत भी कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं, आतंकवाद नहीं, अलगाववाद नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ बराबरी करनी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मामले में बराबरी क्यों नहीं? यहाँ ऑफलाइन होगा, कश्मीर में ऑनलाइन होगा, तो क्या एलजी साहब को ये नहीं करना चाहिए कि फ़ौरन कहते हैं कि भाई दोनों जगह ऑनलाइन होगा, कहीं पे भी ऑफलाइन नहीं होगा? देखिए, ये सिस्टम को ना इन्हीं निचले स्तर के जो लोग हैं ना, वो ऊपर तक पहुंचने नहीं देते विद्यार्थियों की बात। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही अपील करूंगा एलजी साहब से कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करो, और अगर जम्मू के लिए जो रूल निकालते हो ना, वही कश्मीर के लिए निकालो। ये वो नहीं करो कि 2 डिप्लोमेटिक पॉलिसी चल रही है इधर सिस्टम दिखाने के लिए कि जम्मू वालों के लिए भी कर रही हैं, अन्यथा वो जम्मू वालों के विद्यार्थियों को रोक रहे हैं, उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। क्योंकि ये बोलते हैं कैसे बढ़ेगा देश जब तक युवा नहीं पढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? युवा पढ़े तभी पढ़ पाएगा जब आप उसको फुल अपॉर्चुनिटी दोगे। आधी अपॉर्चुनिटी आपने 4G मुहैया इन्होंने ट्रायल बेसिस पे कराया था। जब इन्होंने ट्रायल बेसिस कब के हो गए, हफ्ते का ट्रायल बेसिस था, उधमपुर वाले चला रहे हैं, ठीक है, कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट में दिया। अब इन्होंने ऐसा एक सिचुएशन आ गई है इस समय कि 4G की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 1.5 साल से परेशान है विद्यार्थी, मजबूरी में 1.5 साल निकाल दिया है। अब ऐसा करें कि दोनों जो स्टेट हमारी हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया, इन दोनों को 4G उपलब्ध कराया जाए, मेरी ये अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रतीक शर्मा का सटीक और सीधा सा कहना ये है कि प्रशासन के लोग, खासकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रशासन मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। सत्य क्या है उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा।
कश्मीर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, लेकिन जम्मू की क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। साफ तौर पे ये दिखता है कि सिर्फ संवैधानिक तौर पर चीज़ें बदली हैं, सिर्फ बदलाव कागज़ों में आया है, मानसिकता अभी भी वही है जो 5 अगस्त 2019 से पहले थी।